तो पार्ट 14 की स्टार्टिंग में हमें सभी लोगों को मिस्टर केडिन की प्लेस में दिखाया जाता है, जहाँ पर रेनिन एंड गाकू हारू से पूछ रहे होते हैं कि अब वो आगे क्या करेगा। तो यहाँ पर हारू उन लोगों को बताता है कि अब वो गोप्रो कंपनी को भी साथ में हथियाएगा और साथ में एक नया गेम भी डेवलप करेगा, और ये दोनों काम वो आपस में मिलजुल के करेंगे। तो यहाँ पर रिनिन हारू से पूछती है कि अब तक उसने कितने गोप्रो के शेयर हथिया लिए हैं। तो यहाँ पर हारू बताता है कि अब तक तो मैंने एक भी शेयर हथियाए नहीं है, लेकिन मेरे पास 2 बिलियन है, तो मैं जल्दी ही कुछ ना कुछ शेयर तो बाय कर ही लूँगा। तो यहाँ पर रिनरिन कहती है अगर तुम 2 बिलियन उसमें यूज़ कर लोगे तो हमारे पास गेम डेवलप करने के लिए तो रुपए ही नहीं बचेंगे। तो यहाँ पर हारू कहता है कि टेंशन ना लो, हम और मिस्टर केडी जब गोप्रो कंपनी हथियार लेंगे तो हम लोग थोड़ी इन्वेस्टमेंट का भी जुगाड़ कर लेंगे, और तब तक हम लोग ऐसे ही कई इन्वेस्टर को ढूंढ ढूंढ के उनसे पैसे लेते रहेंगे। तो यहाँ पर रिनरिन सोच विचार करने लग जाती है कि अब क्या होगा। और यहाँ पर रिनरिन एक र्यूमर के बारे में हारू से डिस्कस करती है कि हैवी जीमा को 180 मिलियन ऑफर हुए हैं ड्रैगन बैंक की तरफ से, क्या ये बात सही है? तो जिस पर हारू कहता है कि तुम इस बात की ज्यादा टेंशन ना लो। जिस पर यहाँ पर रिनरिन थोड़ा वुट मटांग सोच ही रही होती है कि क्या हैवी जीमा सच में हम लोग के साथ काम करेगा। और इसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गाकू एंड रिनरिन सगुना उसके टीम मेंबर्स को बता रहे होते हैं कि हैवी जीमा को 180 मिलियन ऑफर हुए हैं ड्रैगन बैंक की तरफ से, अब शायद वो उसके साथ ही काम करेगा। यहाँ पर यही सारी बातें ऑफिस में गूंज रही होती कि तभी वहां पर एंट्री लेता है हमारा हारू। और हारू जब आता है तो यहाँ पर सुकूना उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है। तो यहाँ पर वो उसकी कॉलर वॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि ये तुमने हमारे साथ ठीक नहीं किया, पहले तो तुम फेक हैवी जीमा लेके आ और अब हमारी इन्वेस्टमेंट का भी गलत यूज कर रहे हो। इस पर हारू कहता है कि यार धीरज रखो, और तभी यहाँ पर वो हैवी जीमा को वहाँ पर बुला लेता है। जिस पर यहाँ पर जब हैवी जीमा आता है तो यहाँ पर वो सुकूना उसके टीम मेंबर्स को हेलो कहता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है, और जिसे वहाँ देख के सुकूना उसके सारे टीम मेंबर शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर सुकूना उससे हेलो भी कहता है, और यहाँ पर हैवी जीमा ऑफिस को देख के मानो एकदम ही पागल टाइप का हो जाता है, वहां पर बस वो तोड़ने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारा ऑफिस तो काफी अच्छा है। तो यहाँ पर हारू कहता है कि हमारे पास भले ही ड्रैगन बैंक जितनी इन्वेस्टमेंट ना हो, लेकिन हमारा ऑफिस उनसे कम नहीं है। जिस पर हैवी जीमा कहता है हाँ। इसके बाद हैवी जीमा सुकूना उसके टीम मेंबर से पूछता है कि अब तक तुमने कितने गेम डेवलप किए हैं, मुझे दिखाओ तो सही। जिस पर यहाँ पर सुकूना उसके टीम मेंबर पहले तो कुछ नहीं बोलते हैं, जिसके बाद सुकूना कहता है कि अभी तक हमने कोई खास गेम डेवलप नहीं किया है, लेकिन हमने उसमें छोटे छोटे पार्टिसिपेट जरूर किए हैं। और यहाँ पे सुकूना से अपना गेम का नजरिया भी बताता है कि मैं एक ऐसा गेम बनाना चाहता हूँ जिसे लोग बहुत ज्यादा पसंद करे। जिस पर यहाँ पे हैवी जीमा तुरंत उसे टोकते हुए कहता है कि नहीं, हमें एक ऐसा गेम बनाना है जो ज्यादा से ज्यादा हमें रुपए कमा के दे। जिस बात पे सुकूना डिसएग्री करता है और कहता है कि नहीं, मुझे एक ऐसा गेम बनाना है जिसे लोग एंजॉय करे। जिसके बाद दोनों की आपस में बहस होने लग जाती है, और यहाँ पे उन दोनों को लोग शांत कराने लग जाते हैं। जिसके बाद हारू कहता है कि अच्छा शांत हो जाओ और हैवी जीमा को अपना गेम दिखाओ। जिस पर यहाँ पर हैवी जीमा उनका गेम देखता है जिसका नाम होता है बबल आइसलैंड, जो देख के हैवी जीमा थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद वो एक पेन ड्राइव निकालता है जिसमें यहाँ पर ड्रैगन बैंक की सेल्स रिपोर्ट होती है। यहाँ पर हैवी जीमा वो दिखाते हुए कहता है कि ये देखो, ये पिछले साल की ड्रैगन बैंक की सेल्स रिपोर्ट है। जो देख के रिन कहती है लेकिन ये तो गलत है। जिस पर हैवी जीमा कोई ध्यान नहीं देता और कहता है कि इसमें तुम देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर जो लोग हमारे मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं वही हमारे पास रिटर्न आते हैं, और उन्हीं से हम लोग पैसा कमा रहे थे ड्रैगन बैंक वाले। तो यहाँ पर हैवी जीमा कहता है कि तुम्हें इस गेम में भी कुछ ऐसे चेंजमेंट करने होंगे जिससे ये लोग हमारे गेम को मंथली सब्सक्रिप्शन ले और हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। तो यहाँ पर सुकूना थोड़ा गुस्से में होता है, लेकिन यहाँ पर वो उसकी बात को थोड़ा थोड़ा एग्री कर रहा होता है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो लोग आपस में मिलकर काम करने लग जाते हैं। और इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि हारू और मिस्टर केडेन गोप्रो कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट शेयर होल्डर्स के पास जाके और उन्हें वही कार एक्सीडेंट वाली न्यूज की धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर ये न्यूज बाहर आ गई तो ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी, जिससे शेयर के प्राइस भी घट जाएंगे और तुम्हें भी लॉस होगा। तो क्यों ना तुम अपने सारे शेयर मुझे ही बेच दो। जिस पर वो जो सारे लोग होते हैं जिनके पास वो लोग गए होते हैं, सब उन्हें मना कर देते हैं कि नहीं, हम अपने शेयर बिल्कुल नहीं बेचेंगे। जिस पर यहाँ पर हारू एंड मिस्टर केडन दोनों ही परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद जब वो लोग अपने ऑफिस में वापस आते हैं तो मिस्टर केडन इनकी सेक्रेटरी उनसे कहती है कि हम लोग ने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा कठिन है। जिस पर यहाँ पर मिस्टर केडन कहता है कि मेरा जूनियर लगता है उस ओल्ड मैन से हाथ मिला चुका है। जिस पर यहाँ पर हारू समझ जाता है कि वो किरिम के
फादर की बात कर रहा है। और इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हारू मिस्टर केडिन होते हैं वो लास्ट हीरो रोलर के पास जाते हैं, जो कि और कोई नहीं वही एक्टर है जिसको एक्सीडेंट की न्यूज बाहर आने से बचाने के लिए मिस्टर केडिन खुद जेल चले गए थे। यहाँ पर वो लोग उन उससे मिलते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपने सारे शेयर मिस्टर केडिन को दे दो, जिससे ये कंपनी हम लोग हथिया सके। जिस पर यहाँ पर वो एक्टर थोड़ा सोच विचार रहा होता है, तो यहाँ पर मिस्टर केडिन भी उससे कह देते हैं कि अब तुम्हें मेरी मदद करने का भी समय आ गया। जिस पर यहाँ पर जो एक्टर होता है हम देखते हैं कि वो सोच रहा होता है, जिस पर यहाँ पर वो लोग उसे टाइम देके वहां से चले जाते हैं। इसके बाद फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हैवी जिमा और सकूना के बीच आपस में लड़ाई चल रही होती है, क्योंकि सकूना इस बात से एग्री करता है कि हमें एक ऐसा गेम बनाना है जिसे लोग ज्यादा से ज्यादा पसंद करें, और हैवी जिमा की थिंकिंग अलग होती है। वो चाहता है कि हम एक ऐसा गेम बनाए जो जो लोगों को पसंद तो आए लेकिन हमारी सेल बहुत ज्यादा करवाए। इस पर इन दोनों की काफ़ी बहस हो रही होती है। यहाँ पर वो लोग उन लोग को देख के हँसी आ रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब हैवी जिमा और सुकुना एक बात से एग्री करते हैं, तो यहाँ पर जो हारू होता है कह देता है कि चलो तुम लोग इसी बात पे अब काम करो। इसके बाद वो उसी प्रोजेक्ट पे काम करने लग जाते हैं। और इसके बाद फिर हमें उसी एक्टर को दिखाया जाता है कि जब वो अपनी शूटिंग खत्म करने के बाद वापस अपनी वैनिटी वैन में आता है, तो यहाँ पर उस वैनिटी वैन में गोप्रो कंपनी का सीईओ भी होता है। तो यहाँ पर वो सीईओ एक्टर से कहता है कि तुम हमसे गद्दारी करने की तो नहीं सोच रहे हो और उस मिस्टर केडिन से हाथ मिलाने की तो नहीं सोच रहे हो ना। अगर तुम मिस्टर केडिन से हाथ मिलाओगे तो तुम्हारी वो कार वाली न्यूज बाहर आ जाएगी, जिससे तुम्हारा करियर पूरा खत्म हो जाएगा। तो तुम सोच विचार के ही मिस्टर केडिन से मिलना। इस पर यहाँ पर वो एक्टर समझ जाता है कि ये सीईओ से धमकी दे रहा है, तो यहाँ पर वो उससे कह देता है कि अब मैं मिस्टर केडिन से बिल्कुल नहीं मिलूंगा। इस पर सीईओ उसे याद दिला देता है कि उसके पीछे किसका हाथ है। उसे बता देता है कि मेरे पीछे ड्रैगन बैंक वालों का हाथ है, और मिस्टर केडिन मेरे रहते तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, और अब के होने वाला नेशनल एक्टर अवार्ड भी तुमको मैं दिला दूंगा ड्रैगन बैंक की मदद से। जिस पर वो एक्टर उससे वादा कर देता है कि अब मैं मिस्टर केडिन से बिल्कुल नहीं मिलूंगा। इसके बाद फिर हमें हारू को दिखाया जाता है, जो कि अपने जब ऑफिस में आता है, तो यहाँ पर साबी जीमा और सुकुना ने मिलकर कुछ काम किया होता है। वो लोग उसे दिखा रहे होते हैं, जिस पर यहाँ पर हारू और गाकू जब वो गेम देखते हैं तो उन्हें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो यहाँ पर हैवी जिमा और सुकुना खुश होकर बताते हैं कि हमें इस गेम को थोड़ा लोगों को इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए इसमें कुछ चेंजमेंट और ग्लिच कर दिए हैं, जिससे लोगों को लगेगा ये ग्लिच खास करके उन्हें मिला है और वो हमारा गेम वो बार बार खेलेंगे और इसमें मर्चेंडाइज भी बाय करेंगे। जो दे सुन के गाकू और हारू भी खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर जो रिनरिन होती है वो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को फ़ोन कर रही होती है कि थोड़ी और इन्वेस्टमेंट हमको मिल जाए। जिस पर कुछ-कुछ इन्वेस्टर तो इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं मान रहे होते हैं। तो यहाँ पर काकू भी इनको देख के समझ जाता है, और यहाँ पर फिर वो लोग आपस में बात करने लग जाते हैं। और यहाँ पर हमें अमिजीमा को भी देखते हैं, जो यहाँ पर सबके साथ काम करके बहुत ही खुश होता है। उसे पुरानी वाली फीलिंग आ रही होती है जब वो नया-नया गेम डेवलपर बना था और सबके साथ बहुत ही अच्छे से काम करता था। यहाँ पर वो सब लोग को एक साथ खुशी देख के फिर से उसे वही फीलिंग आ रही होती है। जिसके बाद जब सब लोग उसको देख के पूछते हैं कि हेबिजिमा तुम्हें क्या हुआ? तो हेबिजिमा यहाँ पर उन्हें अपनी सच्चाई बताता है कि ड्रैगन बैंक वालों के लिए जब उसने वो पॉपुलर गेम उनको डेवलप किया था, उसके बाद ड्रैगन बैंक वालों ने तो उसे साइड लाइन ही कर दिया था। बस वो लोग उसे एज ए एम्प्लॉय रखते थे, जिससे वो किसी दूसरी कंपनी में ना चला जाए, और उन्होंने उस फेमस गेम के बाद उसकी राय लेना बंद कर दी और उसे किसी भी नए गेम पे डेवलप करने से भी रोक दिया। बस उसे एज ए टूल या कह लो एज साइड रोल के तरीके बस रखा रहा। और यहाँ पर वो उसे ये भी बताता है कि उस गेम से ड्रैगन बैंक वालों ने बहुत ही पैसे कमाए, लेकिन हेबिजिमा को उससे कोई भी परसेंटेज नहीं दिया। जो सुन के यहाँ पर सब लोग ड्रैगन बैंक को उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं कि बताओ वो लोग कैसे हैं मनी के भूखे। तो यहाँ पर यहाँ हेबिजिमा बताता तो हम लोग इस गेम को अच्छे से डेवलप करेंगे और हम लोग भी अंधाधुंध पैसा कमाएंगे, जिससे तुम लोग मुझे भी कुछ परसेंटेज दे दो। जिस पर यहाँ पर सकूना कहता है हाँ ये देखो मैंने गेम तो डेवलप कर ही दिया है, चलो इसको लॉन्च भी करते हैं। जिस पर यहाँ पर हारू भी पीछे से कहता है कि हाँ अब हम लोग का नेक्स्ट टारगेट होगा 1 मिलियन डाउनलोड करना। जिस पर यहाँ पर सब लोग हाँ कह के यहाँ पर खुशी मना रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि हेबिजिमा को किसी का फोन आता है, और जब वो फोन पिकअप करता है तो हम देखते हैं कि यहाँ से सीधे एक गोल्ड कोर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हेबिजिमा गाड़ी में बैठ के किसी के पास जा रहा होता है। और ये यहाँ पर हेबिजिमा और किसी के पास नहीं बल्कि यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास आया होता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट गोल्फ खेल रहा होता है और
यहाँ पर हैवी जिमा बहुत ही डरा होता है और यहाँ पर वो प्रेसिडेंट को गोल्फ स्टिक भी दे रहा होता है और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो गोल्फ खेलते हुए हैवी जिमा को डरा रहा होता है या सीधा कह लो धमकी दे रहा होता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम ड्रीमलाइफ गेम के साथ काम करने वाले हो, जिस पर हैवी जिमा यहाँ पर थोड़ा डरा होता है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट हैवी जिमा से कहता है कि हम लोग एक नया गेम लॉन्च करने वाले हैं और उसका लीडर मैं तुम्हें बनाने वाला हूँ, तो तुम अच्छे से टीम लीड करना और जो तुम इस ट्रिलियन गेम के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इससे तुम तो बर्बाद हो गई और मैं ट्रिलियन गेम को भी बर्बाद कर दूंगा। और यहाँ पर वो उसे सीधा धमकी देते जिससे यहाँ पर हैवी जिमा तो बहुत ज्यादा डर जाता है। और इसके बाद फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रैगन बैंक वालों ने ट्रिलियन गेम के आइसलैंड गेम जैसा ही मिलता जुलता गेम उसी दिन लॉन्च कर दिया होता है, जो देख के यहाँ पर सब लोग शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि इन लोग ने हमसे जल्दी से हम लोग के जैसा सेम गेम कैसे लॉन्च कर दिया। और यहाँ पर सब लोग ड्रैगन बैंक वालों को गाली दे रहे होते हैं और यहाँ पर हारू भी कहता है कि अभी तो खेल की जस्ट बिगिनिंग ही हुई है। तभी हम देखते हैं कि हैवी जिमा अचानक से उठता है और उसे कहता है कि अब मेरा काम खत्म हो गया और वो उन लोग से कहता है कि पहले जब गेम नए नए लॉन्च होते थे तो लोग उसे खेलते थे और लोगों को अच्छा लगता था, तो एक दूसरे से वो बात ट्रांसफर हो जाती थी जिससे वो गेम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, हम लोग को मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है जिससे हमारे गेम का बजट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आज के समय में एक अच्छा गेम लॉन्च करना इम्पॉसिबल है। पर यहाँ पर सब लोग समझ नहीं पा रहे होते कि हैवी जिमा क्या कहना चाहता है, जिसके बाद हैवी जिमा उन लोग से फाइनल कह देता है मेरा बस हो गया, अब मैं यहाँ पर और काम नहीं कर पाऊंगा। जिस पर यहाँ पर सब लोग उसके ऊपर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। इस पर हैवी जिमा उनसे कहता है कि मुझे ड्रैगन बैंक की तरफ से एक ऑफर आया है उनके नए गेम को डेवलप करने के लिए। और हैवी जिमा उन लोग को बता देता है कि ड्रैगन बैंक वाले एक नया गेम डेवलप कर रहे हैं और उसे एज ए न्यू टीम लीडर अपॉइंट किया गया है और उसे 180 मिलियन भी पे करेंगे वो लोग। जिस पर यहाँ पर जो सुकुना होता है उसके ऊपर भड़क रहा होता है, तो हैवी जिमा उससे कहता है क्या तुम मुझे 180 मिलियन पे करोगे। जिस पर यहाँ पर सब शांत हो जाते हैं और वहाँ से हैवी जिमा फिर चला जाता है। और इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन बैंक वालों का गेम लॉन्च इवेंट होने वाला होता है और यहाँ पर हैवी जिमा उस लॉन्च इवेंट के बाहर ही खड़ा होता है और वो अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर हारू एंड गाकू आ जाते हैं और यहाँ पर हारू एंड गाकू हैवी जिमा के पास आते हैं। तो यहाँ पर हारू हैवी जिमा से कहता है कि मैं तुम्हें 180 मिलियन तो पे नहीं कर पाऊंगा, पर मैं इसके बदले तुम्हें एक अच्छा पे आउट दूंगा। अगर तुम हम लोग के साथ काम करोगे और हमारा गेम फेमस हो जाता है तो मैं अपने प्रॉफिट में से तुमको थोड़ा बहुत दे दूंगा, मतलब अपने प्रॉफिट से 10% दे दूंगा। तो तुम अगर 5 बिलियन कमाओगे तो उसका 10% मैं तुम्हें दे दूंगा। जो सुन के हैवी जिमा यहाँ थोड़ा सोच रहा होता है, तो यहाँ पर हारू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ, अगर तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पर गाकू भी उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है, तुम बस डर के मारे ड्रैगन बैंक के साथ काम कर रहे हो, कि मैंने देखा है कि तुम हम लोग के साथ इमोशनली कनेक्टेड थे, तुमको वहाँ पर एक फैमिली का बॉन्ड मिलता था, तो हम लोग के साथ अच्छे से काम करते थे, तो क्यों ना तुम हम लोग के साथ ही काम करो। तो यहाँ पर हैवी में सोच रहा होता है कि वो क्या करे, तभी वो प्रेसिडेंट की बात याद करता है। तो यहाँ पर वो डर के मारे हारू एंड गाकू से कह देता है कि ये सारी बातें बस गेमिंग में अच्छी लगती है, रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है और जो बड़े लोग होते हैं वो हम लोग को इजिली डिफीट कर देते हैं। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। तो अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे क्या हैवी जिमा हारू एंड गाकू के साथ काम करेगा कि नहीं करेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।